हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग वर्क पावर एनर्जी ख़त्म कर चुके थे और सर्कुलर मोशन का एनर्जी वाला पार्ट स्टार्ट करने वाले थे जिसका नाम है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। स्टार्ट करते हैं। वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हम लोग ये देख रहे होंगे कि किसी पार्टिकल को, जैसे पेंडुलम टाइप का सिस्टम हो गया, किसी पार्टिकल को रॉड से या स्ट्रिंग से अटैच करके और वर्टिकल सर्कल में घुमाना है। ठीक है, पार्टिकल सस्पेंडेड है, इसको कुछ वेलोसिटी दे दी है कि ये वर्टिकल सर्कल में घूम रहा है। और वर्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो दो टाइप के कैलकुलेशन पर बात किया जाएगा। एक तो कि कितना वेलोसिटी चाहिए होगा इसको सर्कल कंप्लीट करने के लिए, और अगर सर्कल में घूम रहा है तो किसी पॉइंट पर टेंशन क्या हो सकता है, रॉड में या स्ट्रिंग में। इन दो बातों पर पूरा फोकस रहने वाला है। और जब हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ रहे होंगे तो पार्टिकल को जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से कनेक्ट करेगा, कनेक्टिंग ऑब्जेक्ट या तो रॉड हो सकता है या फिर स्ट्रिंग हो सकता है। रॉड और स्ट्रिंग में आने से कैलकुलेशन में फ़र्क पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। और वो डिफरेंस क्या है? रॉड स्लैक नहीं हो सकता, लूज नहीं हो सकता। मतलब रॉड से पुश भी कर सकते हो और रॉड से पुल भी कर सकते हो, धकेल भी सकते हैं और खींच भी सकते हैं। रस्सी से खींच तो सकते हैं, पुलिंग पॉसिबल है, रस्सी से पुशिंग पॉसिबल नहीं है। पुश करने जाओगे तो रस्सी स्लैक हो जाएगा। ठीक है, तो इस बेसिक डिफरेंस के कारण कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं चेंज आ जाएगा, फर्क पड़ जाएगा कि हम कनेक्टिंग ऑब्जेक्ट रॉड ले रहे हैं या फिर स्ट्रिंग ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो भी कैलकुलेशन कर रहे होंगे बाय डिफॉल्ट हम लोग सारा बात रॉड के लिए कर रहे हैं। ठीक है, अभी जितना भी कैलकुलेशन होगा रॉड के लिए। उसके बाद हम लोग बाद में जब स्ट्रिंग के लिए आएंगे तो हम लोग मेंशन करेंगे कि स्ट्रिंग के लिए बात कर रहे हैं। तो ये एल लेंथ का एक रॉड है ना। कनेक्टिंग ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट अभी रॉड रहने वाला है। इसको वेलोसिटी कुछ दे दिया गया u, यहाँ पर एक मास है, m मास का पार्टिकल है। इस पूरे कैलकुलेशन में रॉड या स्ट्रिंग जो भी रहेगा ये हम लोग आइडियल कंसिडर कर रहे हैं, मतलब मासलेस रहेगा। फाइंड मिनिमम value of u so that rod will attain horizontal position। मिनिमम कितना वेलोसिटी दें कि रॉड हॉरिजॉन्टल हो जाए, हॉरिजॉन्टल पोजीशन अटेन कर ले। सॉल्व करते हैं। इस पूरे कैलकुलेशन में वर्टिकल सर्कुलर मोशन में 3 वेलोसिटी आएगा जो हम लोग याद रखेंगे, और वो किस चीज़ के लिए है ये भी याद रखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर कुछ u वेलोसिटी दिए, इतना देना है कि ये हॉरिजॉन्टल तक पहुँच जाए। तो बस हॉरिजॉन्टल तक पहुँचा, जस्ट यहाँ पहुँचकर, जस्ट हॉरिजॉन्टल पे पहुँचकर इसका वेलोसिटी क्या हो गया? 0। अब हम लोग अप्लाई कर देंगे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। ये हो गया रेफरेंस लेवल। यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 है। जब इस जगह पहुंचा तो वेलोसिटी हो गया 0। अप्लाई कर देते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी हाफ m(u²). यहाँ पहुँचा तो पोटेंशियल एनर्जी L हाइट पर पहुँच चुका है, तो पोटेंशियल एनर्जी mgl और काइनेटिक एनर्जी 0। तो ये m कैंसिल हो गया और u का वैल्यू आ गया √2gl। तो अगर
इस रॉड को हॉरिजॉन्टल पोजीशन तक पहुंचाना है तो कम से कम √2gl वेलोसिटी देना पड़ेगा। तो एक तो हम लोग ये वाला वेलोसिटी याद रखेंगे, ये हम लोग को याद रखना है, ठीक है। और ये भी याद रखना है कि किस चीज़ के लिए है, √2gl हॉरिजॉन्टल पोजीशन तक पहुंचाने के लिए है, ठीक है। आगे चलते हैं। इस बार u वेलोसिटी दिया गया, पूछ रहा है फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ u required to complete the circle। मिनिमम वैल्यू ऑफ u required to complete the circle, ठीक है। अब इस रॉड से जुड़े हुए पार्टिकल को हमको वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कराना है, तो कम से कम कितना वेलोसिटी देना पड़ेगा, सॉल्व करते हैं। अब देखो, अगर हमको इसको सर्कल कंप्लीट कराना है तो क्या कंसेप्ट लगा सकते हैं, हमको बस इतना एफर्ट देना है कि ये ऑपोजिट एंड तक पहुंच जाए, मतलब वर्टिकली अपवर्ड पहुंच जाए यहां तक। एक बार यहां तक पहुंच गया ना, उसके बाद तो ग्रेविटी ही इसको नीचे लेके आ जाएगा। तो अगर हम इतना वेलोसिटी दे दें कि हाईएस्ट पॉइंट तक, टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंच सके, तो वापस ग्रेविटी इसको नीचे ले आएगा और सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। तो हम इतना वेलोसिटी दिए कि हाईएस्ट पॉइंट पर जस्ट ये पहुंचा और वहां पर वेलोसिटी 0 हो गया। अब हम अप्लाई कर देते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। स्टार्टिंग पॉइंट को हम मान लेते हैं रेफरेंस लेवल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 है। इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी ½ mu², हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा तो पोटेंशियल एनर्जी mg/2l एंड काइनेटिक एनर्जी 0। तो u का वैल्यू आ गया, इसमें से m कैंसिल हो जाएगा, देखो u² का वैल्यू 4gl के बराबर, मतलब u = √4gl। ये दूसरा वेलोसिटी है जो हम लोग को याद रखना है। मिनिमम वैल्यू ऑफ u रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सर्कल। सर्कल कंप्लीट करने के लिए कितना वेलोसिटी चाहिए, तो एक्चुअली में हम लोग बोलेंगे √4gl से स्लाइटली ज़्यादा, स्लाइटली ग्रेटर देन √4gl, क्योंकि √4gl पे तो ये हाईएस्ट पॉइंट पे जाके रुका हुआ है। इससे हल्का सा ज़्यादा होगा तो ये थोड़ा सा इधर आएगा, उसके बाद तो ग्रेविटी खींच लेगा, वरना यहाँ जाकर ये अटक जाएगा। तो मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सर्कल स्लाइटली ग्रेटर देन √4gl, ठीक है। √4gl पे ये जस्ट हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचेगा। तो ये दूसरा वेलोसिटी याद रखना, और ध्यान रखना है कि अगर बात करें कि सर्कल कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए, स्लाइटली ग्रेटर देन √4gl। बात क्लियर है? और ध्यान रखना ये सारा बात अभी किसके लिए चल रहा है, रॉड के लिए। अब चलते हैं आगे। अब ये जो पार्टिकल है, रॉड से अटैच्ड पार्टिकल, इसको यहां पर वेलोसिटी दे दिया गया है u = √4gl। √4gl के बराबर इसको वेलोसिटी दे दिया गया है, और हम लोग को टेंशन कैलकुलेट करना है। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग फर्स्ट।
at the lowest point, second, at a point where rod makes an angle theta with downward vertical. Third, at a point where rod becomes horizontal. Fourth, at a point where rod makes an angle theta with upward vertical. And fifth, at the highest point. तो ये अपने सवाल का 5 डिफरेंट पार्ट है और इससे हम लोग काफ़ी कुछ कंक्लूड करने वाले हैं। ठीक है, √4gl वेलोसिटी दे दिया गया है और हमको पता है कि इस वेलोसिटी पर पार्टिकल कहाँ पहुँचता है, जस्ट हाईएस्ट पॉइंट तक पहुँचने के लिए सफिशिएंट वेलोसिटी है। एक एक करके अब टेंशन कैलकुलेट करते हैं। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में अगर टेंशन कैलकुलेट करना है तो इसका एकदम फिक्स प्रोसीजर है, हर बार वही काम हम लोग कर रहे होंगे। सबसे पहला काम है FBD बनाओ, दूसरा काम है इक्वेशन लिखो और तीसरा एक और काम है जो आगे जाके समझ में आएगा। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट पार्ट का, एट द लोएस्ट पॉइंट। यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट पे टेंशन लिखना। ठीक है, क्वेश्चन हटा देते हैं। क्वेश्चन का पहला पार्ट, लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन चाहिए। इसका FBD अगर ड्रॉ करें तो यहां पर टेंशन T, नीचे लग रहा है mg। ठीक है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं पहले ही बता देते हैं, सारा FBD हम रोटेटिंग फ्रेम में ड्रॉ कर रहे हैं। अगर हम सारा FBD, देखने में आसानी होगा इसलिए ग्राउंड फ्रेम में भी बना सकते थे, सारा FBD रोटेटिंग फ्रेम में बना रहे हैं तो अब रोटेटिंग फ्रेम में जाएंगे तो सर्कुलर मोशन बंद हो जाएगा, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं दिखाएंगे और रोटेटिंग फ्रेम में क्या दिखाएंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिखाएंगे। ठीक है, तो अब नीचे लग रहा है mg और नीचे लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mu²/L। तो हम लोग इक्वेशन लिखेंगे T माइनस mg माइनस mu²/L इक्वल टू 0। तो टेंशन का वैल्यू आ गया mg प्लस mu²/L। mg प्लस m/L, u² का वैल्यू 4gl के बराबर है, तो टेंशन का वैल्यू हो जाएगा 5 mg। ठीक है, लोएस्ट पॉइंट पर, मतलब अगर ये रुका हुआ रहता तो टेंशन mg होता। अब ये वेलोसिटी है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसके पास लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन 5 mg के बराबर है। ठीक है, चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि टेंशन निकालना है व्हेन रॉड मेक्स एन एंगल थीटा विथ डाउनवर्ड वर्टिकल। डाउनवर्ड वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है तब। ठीक है, देखते हैं। तो ये डाउनवर्ड वर्टिकल के साथ थीटा एंगल पे है। इस समय इसका वेलोसिटी
कुछ V रहा होगा, पहले यहाँ पे था। अब इसका FBD अगर बनाएं तो यहाँ पर टेंशन T, नीचे mg और रेडियली आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/L, ये एंगल हो गया थीटा। अब इक्वेशन लिख रहे हैं हम इधर सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में। क्या इक्वेशन लिखेंगे? T माइनस mg cos थीटा माइनस mv²/L इक्वल टू 0। तो टेंशन का वैल्यू हो जाएगा mg cos थीटा प्लस mv²/L। ये टेंशन का वैल्यू हो गया। तो देखो दो स्टेप यहाँ पर किए हम लोग, FBD ड्रॉ किए और फिर इक्वेशन लिखे, और एक तीसरा स्टेप और करना है। क्या है कि जब हम लोग यहाँ पर टेंशन लिखे तो ये V हम माने हैं, यहाँ पर ये V का वैल्यू तो निकालना पड़ेगा ना। यहाँ पर तो लोएस्ट पॉइंट पे लिखे थे तो U मालूम था। अब कहीं भी ऊपर पहुँचेंगे तो ये V जो है वो U से तो कुछ कम होगा, कितना होगा ये निकाल के उसका वैल्यू डालना होगा हर बार। तो FBD बनाए और इक्वेशन लिख दिए, बट उस इक्वेशन में हर बार ये V अननोन रहेगा, तो इसको रखना होगा। और इसको रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा लेते हैं, उससे अपना V का वैल्यू आ जाएगा। तो अप्लाई करते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लिख रहे हैं। इनिशियली इसका वेलोसिटी u था, इसको हम रेफरेंस लेवल ले लिए। यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 है। ये L, तो ये वाला लेंथ हो गया L cos थीटा, तो ये वाला हो गया L माइनस L cos थीटा, ये वाला डिस्टेंस हो गया L माइनस L cos थीटा। इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी हाफ mu², बाद में यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी mg L माइनस L cos थीटा, mg L माइनस L cos थीटा, एंड काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। इस पूरे में से ये m कैंसिल हो जाएगा, u² इज इक्वल्स टू 2gl माइनस 2gl cos थीटा प्लस v²। u² का जो वैल्यू है ये 4gl के बराबर है। दिस इज इक्वल्स टू 2gl माइनस 2gl cos थीटा प्लस v²। सो v² इज इक्वल्स टू 2gl प्लस 2gl cos थीटा। v का वैल्यू आ गया अंडर रूट 2gl इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। यहां पर v का वैल्यू रख देते हैं, तो mg cos थीटा प्लस m/l इंटू v², सीधा ये v² यहां पे उठा के पुट कर देते हैं। तो 2gl प्लस 2gl cos थीटा, तो टेंशन इज इक्वल्स टू mg cos थीटा प्लस L कैंसिल हो जाएगा 2mg प्लस 2mg cos थीटा। तो टेंशन इज इक्वल्स टू 2mg प्लस 3mg cos थीटा। ये आ गया टेंशन का वैल्यू जब ये डाउनवर्ड वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है तब। देखो इसी में थीटा 0 रख दोगे तो वो वाला सिचुएशन आ जाएगा, थीटा 0 रखते ही ये 5mg हो जाएगा। इसके बाद थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में टेंशन कहाँ कैलकुलेट करना है? टेंशन कैलकुलेट करना है जब ये रॉड हॉरिजॉन्टल पोजीशन एक्वायर कर लेगा। तो चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में
ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे पहुंच गया, ऊपर वेलोसिटी v है, इधर टेंशन T, नीचे mg और बाहर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/L। तो टेंशन का वैल्यू अगर लिखें यहाँ से, तो सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में इक्वेशन लिख रहे हैं, सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखेंगे, mg का तो कोई कंपोनेंट आएगा ही नहीं, T माइनस mv²/L इक्वल टू 0, तो टेंशन का वैल्यू हो गया mv²/L। v अननोन है, लगा देते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, इसको हम मान लेते हैं रेफरेंस लेवल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0, तो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितना है 0, काइनेटिक एनर्जी हाफ mu², यहां पहुंचकर पोटेंशियल एनर्जी mgl, एंड काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। तो हाफ, एक मिनट, इसमें से ये m कैंसिल हो जाएगा, u² इज इक्वल्स टू 2gl प्लस v², u² का वैल्यू 4gl के बराबर है, तो 4gl इज इक्वल्स टू 2gl प्लस v², सो v² इज इक्वल्स टू 2gl। v² का वैल्यू 2gl के बराबर है, उसको यहां रख देंगे, तो टेंशन का जो वैल्यू है वो 2 mg के बराबर आ जाएगा। तो टेंशन का वैल्यू आ गया 2 mg। इसी इक्वेशन में थीटा का वैल्यू अगर 90 रख दोगे तो ये वाला पोजीशन आ जाएगा, टेंशन 2 mg। ठीक है, इसके बाद फोर्थ वाले में बोल रहा है कि टेंशन निकालना है जब वो अपवर्ड वर्टिकल से थीटा एंगल पर है। मतलब सिचुएशन कुछ ऐसा है, पहले यहां था, अब ऐसे ही अपवर्ड वर्टिकल से थीटा एंगल पर, ये एंगल थीटा, इसका एफबीडी बनाएं तो इधर टेंशन T, नीचे mg और बाहर की तरफ mv²/L, ये एंगल हो गया थीटा। टेंशन का इक्वेशन लिखें सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में, तो हम लोग लिखेंगे T प्लस mg cos थीटा माइनस mv²/L इक्वल टू 0, तो टेंशन आ गया माइनस mg cos थीटा प्लस mv²/L। लेकिन इसमें v फिर से अननोन है, अप्लाई कर देते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम लोग रेफरेंस लेवल मान लेते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0। तो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी 0 रहेगा, और जब ये यहाँ पहुँचा है, देखो तो ये वाला लेंथ तो L है, ये भी पूरा L था, तो ये वाला हो जाएगा L cos थीटा। तो पार्टिकल अपने स्टार्टिंग पॉइंट से L प्लस L cos थीटा हाइट पर है। तो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी हाफ mu², बाद में पोटेंशियल एनर्जी mg L प्लस L cos थीटा एंड काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। इस पूरे में से m कैंसिल, u² इज इक्वल्स टू 2gl प्लस 2gl cos थीटा प्लस v²।
यू स्क्वायर का वैल्यू रख दें 4gl इज इक्वल्स टू 2gl प्लस 2gl cos थीटा प्लस वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर का वैल्यू वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gl माइनस 2gl cos थीटा। ठीक है, ये आ गया अपने पास वी स्क्वायर का वैल्यू। तो वी स्क्वायर का वैल्यू आ गया अपने पास 2gl माइनस 2gl cos थीटा। इसको रख देते हैं इसमें। तो t इज इक्वल्स टू माइनस एम जी कॉस थीटा प्लस m बाई एल इंटू वी स्क्वेयर। तो यहां से टेंशन का वैल्यू आ जाएगा 2mg माइनस 3mg कॉस थीटा। ये आ गया। और लास्ट पार्ट में है कि टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन निकालना है। तो हाईएस्ट पॉइंट पर ये रहा और इस हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के इसका वेलोसिटी 0 हो चुका है, क्योंकि जस्ट सफिशिएंट था वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचाने के लिए। तो mg ऐसे लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो है नहीं, ये रॉड इसको ऐसे ऊपर धकेल रहा होगा, t ऐसे ऊपर की तरफ लग रहा है। तो t माइनस एम जी इक्वल टू 0, टेंशन इक्वल टू एम जी। अब ये जो पूरा कार्यक्रम है इसको कंक्लूड करते हैं। ये हम पूरा एक साथ इसलिए सॉल्व किए हैं पांचों पार्ट बोर्ड में, ताकि अब हम लोग कंपेयर कर सकें। ठीक है, एक चीज देखो 1 2 3 4 में पहले टेंशन 5 mg, फिर 2 mg प्लस 3 mg कॉस थीटा, फिर हो गया 2 mg, फिर 2 mg माइनस 3 mg कॉस थीटा। टेंशन लगातार डिक्रीज करते जा रहा है। टेंशन के डिक्रीज होने का कारण समझते हैं, देखो, और साथ में टेंशन का डायरेक्शन भी देखते चलना। हम लोग टेंशन किधर अप्लाई कर रहे हैं? टुवर्ड्स पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, जहां से रस्सी या रॉड बंधा हुआ है उधर, मतलब टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल हर बार।